नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। थर्ड स्पेस धरोहर संस्थान की क्लाइमेट एक्शन प्रतियोगिता। उदयपुर में बच्चों ने बनाए इनोवेटिव मॉडल। उदयपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ड्रम बेचने की आड़ में शराब का कारोबार करने वाले 2 गिरफ्तार। रतलाम में बाल चिकित्सालय में सामने आई घोर लापरवाही। प्रसव के दौरान नवजात शिशु के आंख में लगी कैंची, 2 टाके आए। घटना के बारे में 3 दिन तक परिजनों को नहीं दी जानकारी। निजी जमीन को सरकार द्वारा हथियाने का अनोखा मामला। धौलपुर में किसान की जमीन पर बिना दान पत्र के बना बिजली घर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने विज्ञान भैरव में दिए चेतना के सूत्र। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में हजारों साधक हुए लाभान्वित। रतलाम में सरकारी शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के थर्ड स्पेस धरोहर संस्थान द्वारा क्लाइमेट एक्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कई नवाचारी मॉडल पेश किए। 8 महीने पहले शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 13 स्कूलों की 30 टीमों ने भाग लिया। टीमों को नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी थीम पर समस्या और उनके समाधान के विचार रखने थे। बच्चों ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में मॉडल तैयार किए। किसी ने झीलों में पनप रही जलकुंभी से किफायती सैनिटरी पैड बनाया, तो किसी ने हवा में फैले प्रदूषण को कम करने के लिए एक मशीन डिजाइन की जो कार्बन से इंक बनाती है। एक अन्य टीम ने गांव के कचरे से बिना प्रदूषण बिजली उत्पादन का मॉडल प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रयास युवाओं को क्लाइमेट चेंज के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्ते, मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी और मैं इस टीम की मेंटोर हूँ। हमारी टीम का नाम है ट्रैश टू ट्रेजर। हमने उदयपुर, जैसे हम जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ पे लेक्स, खूबसूरत लेक है, पर इन्हीं लेक को एक जलकुंभी चीज़ है, प्लांट है, जो उसको ढक देता है, इसकी सुंदरता को, और उसी जलकुंभी का उपयोग करके हमने सैनिटरी नैपकिन्स बनाए हैं। हम देखते हैं कि विमेंस की जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए सैनिटरी नैपकिन यूज़ किया जाता है, ये सैनिटरी नैपकिन 500 सालों तक डिग्रेड नहीं होते हैं, और जो हम वो जलकुंभी से जो सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं, वो मात्र 180 दिन में डिग्रेड हो जाएंगे। यही हमारी कोशिश थी। ये मेरी टीम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या प्रोग्राम है, क्या मॉडल है आपका, किस तरह से बनाया? तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, जैसा मैम ने बनाया। तो इसको बनाने के लिए हमने वाटर हाइसिंथ का उपयोग किया है, जलकुंभी का, और इसकी स्टेम जो होती है उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से हमने एक्सट्रैक्ट करके शीट बनाई है, और इस शीट को ही लेयर करके सैनिटरी नैपकिन बनाया। और इसमें पीछे की साइड पे प्लास्टिक की लेयर लगाई है, और वो प्लास्टिक भी बायोडिग्रेडेबल है। मार्केट में जो है उनसे कितना डिफरेंट और किस तरह से? मार्केट में जो बनते हैं ना, उनका एब्जॉर्बेंट भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, और वो कंप्लीट प्लास्टिक होते हैं। उनको डिग्रेड होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं, और हमारे जो है ये मात्र, जैसा मैम ने बताया, 180 दिनों से ज़्यादा नहीं लेता है। और उसके अलावा मार्केट में जो अवेलेबल है वो एब्जॉर्ब भी बहुत कम करते हैं, और ये जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं आर्किटेक्ट सुनील लड्डा हूँ और हमारी टीम है सैफियंस। हमने ये डिसाइड किया कि हम अंदर की एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, और इसीलिए हमने डिवाइस किया लाइम का एप्लीकेशन इन इम्प्रूविंग द इंडोर एयर क्वालिटी ऑफ द स्पेस। तो हमने एक ऐसा पेस्ट जनरेट किया है जो अंदर की एयर क्वालिटी को चेंज कर देता है, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तो आपका ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होता है बेसिकली। किस तरह से बनाया प्रोजेक्ट आपने, क्या आइडिया है? हमने लाइम और काउडंग को मिक्स करके ये बनाया है। लाइम क्योंकि वो ब्रीथेबल होता है और एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है, और ये जो आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लगाया है, और इसके अंदर ये सॉल्यूशन है, एंड देन इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ पर अगर एयर पंप करें तो एयर पास हो रही है, तो ये प्रूफ करता है कि वो एयर है ना पास हो सकती है, मतलब ब्रीथेबल है, ये प्रूफ करता है। तो हमारा मेन मोटिव था कि एयर क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि जब पेंट्स और वो लगते हैं तो उससे जो स्मेल आती है और उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, पर जब ये लगाएंगे तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
और इससे एस्मा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट जाती है। इससे एस्मा की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका मतलब जो मेन प्रॉब्लम एस्मा होती है एयर क्वालिटी की वजह से, तो ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिकॉज इसमें केमिकल यूज़ ही नहीं होता। सर मेरा नाम अर्णव माथुर है, मैं रॉकवुड हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि रिफ़िल वाला नाम से है। तो जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये पैकेट मिलता है और ये यूज़ हो जाता है, उसके बाद आप इसको फेंक देते हो मार्केट में। पर हमारा ऐसा कहना है, आप हमारे स्टोर पे आओ, हम आपको इसको एक कंटेनर में भर के देंगे। वो कंटेनर कंपनी से सील होकर आएगा और उस पर आपका स्टैम्प भी रहेगा। तो जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर पे आ गए तो कंपनी ने सील करके दिया, तो उसके बाद जब सेकंड ऑर्डर हुआ तब आप वही कंटेनर लेके आओ, हम आपको उसी में ही भर के देंगे आपका। इसमें होगा क्या? इसमें सर ये होगा कि प्लास्टिक का कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा और डे टू डे लाइफ में ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा प्लास्टिक आपके। हमारी ये एक ऐप भी है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि लॉगिन हमने करा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है और उसके बाद आपने सर्च करा कि आपको क्या चाहिए। जैसे शैम्पू चाहिए आपको, तो शैम्पू चूज़ करने के बाद आपने उसको कंपनी डाली, जैसे डव का चाहिए, हिमालयन का चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी डाली। उसके बाद फिर आपने लोकेशन चूज़ करी, प्रताप नगर, बुआना, ऐसे कुछ भी लोकेशन डाली आपने। और उसके बाद आपने समरी डाल दी। तो मतलब जैसे अगर आप नहीं आ सकते हो बाय चांस, तो मैं आपके वहाँ पे आ सकता हूँ और मैं आप क्या करेंगे इन्वेस्ट का? क्या सर? आप जो ये लेंगे वेस्ट लेंगे ना? यस सर। आप क्या करेंगे? सर ये वेस्ट कुछ भी आएगा ही नहीं ना काम में। कंपनी से एक कंटेनर बन के आएगा, वो कंटेनर मैं आपको दूंगा और कंटेनर आप वापस मेरे को दोगे, मैं वापस उसमें आपको डाल के सामान आपको कंटेनर वापस दे दूंगा। तो प्लास्टिक बीच में आएगा ही नहीं सर। मेरा नाम योगिता है। हम क्लाइमेट एक्शन कंपटीशन रन कर रहे हैं। ये टोटली धरोहर चैरिटेबल फाउंडेशन और अनकॉम्प्रोमाइज़ के सहयोग से हो रहा है। और यहाँ पर लगभग हमारा जो सोच थी बेसिकली वो ये थी कि टीनेजर्स जो होते हैं इनके पास आइडियाज़ भी होते हैं और वो एक तरीके से प्रॉब्लम्स को समझने भी लग जाते हैं। तो कैसे हम इनको इनकी आइडियाज़ को इस क्लाइमेट को चेंज करने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के थ्रू वो लोगों को उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो 21st सेंचुरी की बात करते हैं हम स्किल्स की, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सॉल्यूशंस क्या कितने इनोवेटिवली वो लेकर के आ पाते हैं, कितना वो कोलैबोरेशन करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ और वो कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो ये स्किल्स बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम एक माध्यम था जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी, इस तीन थीम के दौरान उनको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी और उसके ऊपर उनको रिसर्च करना था और फिर इस तरीके के एग्जिबिट्स या फिल्म्स बनानी थी। तो ये बच्चों ने अपने अपने एरिया में लगभग 8 महीनों तक किया है और जिसका आज रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं अवनी जैन हूँ, को फाउंडर ऑफ हुनर ट्राइब। एंड क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और मैंने इनकी एप्लीकेशंस भी रिव्यू करी थी, तो मैं काफ़ी टाइम से इस टीम के साथ जुड़ी हुई भी थी। मैंने पढ़ा था कि इन लोग ने इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हाईनित उसको कैसे मैनेज करके इतना अच्छा एक इनोवेशन बनाया है सैनिटरी पैड का, जो कि एक अमेजिंग आइडिया है। एंड बहुत सभी बच्चों ने बहुत अपनी अच्छी मेहनत करी है। एंड मैं चाहती हूँ कि ऐसे यंग जनरेशन वेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और यही एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह नहीं बट आगे फ्यूचर में भी वेस्ट मैनेजमेंट को अपने प्रोफेशन में लेकर आए। तो मेरी यही कामना है एंड आई विश एवरीवन वेरी गुड। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपने जो पेटेंट किए हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर जो अभी यहाँ पर जो एग्जीबिशन हुआ है और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो खुद के इनोवेशन आइडिया हैं और वो मुझे बहुत अच्छे लगे और आने वाले समय में वो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत मतलब हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेके और हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। और ये बहुत ही क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स का देखने को मिला। दिस इज़ रियली अमेजिंग, वंडरफुल और थैंक यू सो मच। Another issue which is parallel is the sanitary napkin waste generated by women. उसके बारे में मैं there are 308,000 rupees and if one woman for a menstrual cycle uses 8 to 9 pads. One commercial pad takes about 500 years to be used.
वापस से सोक करके एंड ग्राइंड किया टू गेट द पल्प। तो इसमें हमने 5% कॉटन पल्प ऐड किया है टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी एंड 5% पेपर पल्प टू बाइंड द पल्प टुगेदर इन शीट फॉर्म। And then we use the paper making process to make a sheet. उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ड्रम बेचने के कारोबार की आड़ में शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर जिले में अवैध शराब परिवहन की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सूचना मिली कि शहर के पास बिलिया में गुप्तेश्वर महादेव रोड पर स्थित एक गोदाम में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने देखा कि ड्रम में बियर के केन भरकर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों जितेंद्र खटीक और रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 909 अंग्रेजी शराब और बियर के केन जब्त किए गए हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह अवैध कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था और इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। रतलाम के बाल चिकित्सालय से संबद्ध एमसीएच में गंभीर चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता खंडेलवाल द्वारा लापरवाही से नवजात शिशु की आंख के नीचे कैंची लग गई, जिससे बच्चे को 2 टाके लगाने पड़े। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद नवजात को माता पिता को दिखाए बिना ही INCCU में भर्ती कर दिया गया और 3 दिन तक चोट की जानकारी छुपाई गई। परिजनों का कहना है कि यदि कट आंख पर लगता तो बच्चे की आंख को स्थायी नुकसान भी हो सकता था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसी दिन एक अन्य नवजात के कान में भी चोट लगने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले में बयान देते बचते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ग्राम बड़दिया, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का रहने वाला है। प्रसूता संगीता पति प्रेम सिंह सोलंकी को 9 नवंबर को प्रसव के लिए एमसीएच में भर्ती किया गया था। महिला के भाई दरबार सिंह सोलंकी ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि अब उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं करने की धमकी दी जा रही है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? बोलनी जो भी हुआ अपना तो बता नहीं। कितनी तारीख को आई डिलीवरी, कितने बजे आई? क्या हुआ था? इसकी कैंची लग गई। सर्जर से हुई थी डिलीवरी? हाँ, सर्जर से। आपको कब पता चला इसे कैंची लगी? 2-3 दिन बाद पता चला। आपको सूचना नहीं थी? कि थोड़ी सी लगी है। तो आपने बच्चे का पूछा था, क्या बताया उन्होंने? हाँ, पूछा था कि थोड़ी सी लगी है और 2 घंटे में कर रहे हैं, आईसीयू से निकाल रहे हैं। दवा बनाने छुट्टी करने के लिए तैयार नहीं, हमने 181 शिकायत। क्या कुछ शिकायत है आपकी ओर? हाँ, बस ये रोज छुट्टी नहीं कर रहे कि अब जहाँ तक शिकायत नहीं होगी तो छुट्टी नहीं करें। आपने कहा शिकायत करी है? 181। वो शिकायत लेने के बाद ही छुट्टी करेंगे? कौन बना रहा है दबाव ये? दीवारी डॉक्टर। क्या नाम आपका? दरबार सिंह पवार। क्या कुछ घटना हुई ऑपरेशन को लेके, बच्चे को चोट लगी? सिस्टर को हम 9 तारीख को एडमिट करने लाए थे यहाँ डिलीवरी के सिलसिले में रतलाम जिला अस्पताल में। तो 9 तारीख की 16 तारीख हो गई है, छुट्टी करने के लिए तैयार नहीं है और उसको एक घटना हुई थी, बच्चे की कैंची लगी थी यहाँ और 2 टाँके आए उसके और हमें अवगत भी नहीं करा कि उसको लगी ही नहीं लगी। बच्चे को 3 दिन तक हमें दिखाए नहीं और छुट्टी करने का बता रहे हैं, हम तो दवा बना रहे हैं कि पहले आपने 181 शिकायत सिविल हेल्पलाइन के करिए, वह वापस देंगे तभी हम छुट्टी करेंगे। कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? अब यहाँ की जो मेन अधिकारी है, हम डॉक्टर जो अपने सरिता खंडेलवाल मैडम, उन्होंने ऑपरेशन किया। तो छुट्टी के लिए कौन दबाव बना छुट्टी नहीं देने के लिए? यहीं से डॉक्टर को फोन आया था मेरे पास, यहीं से आ रहा है कि आप वो जो कंप्लेन ले लीजिए वापस, नहीं तो हम छुट्टी करेंगे। कब करी थी 181 आपने? हमने 3 दिन हो गए मुझे 181 करा। अभी कोई भी मुझे मेरे पास कुछ सूचना नहीं आई है और कुछ भी किसी अधिकारी का फोन नहीं आया। क्या नाम आपका? दरबार सिंह पवार। क्या लगते हो महिला के? मेरी सिस्टर। धौलपुर जिले की मनिया तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विद्युत विभाग ने एक किसान की जमीन पर बिना किसी दान पत्र या कानूनी प्रक्रिया के बिजली घर बना दिया। जब किसान ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों से की तो जांच शुरू हुई। विभाग का जवाब था कि बिजली घर की जमीन के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। किसान ने बताया कि ज्ञापन देने के बावजूद मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
इसी साल बीमारी के चलते मेरे पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन पुत्रों ने जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्यपाल तक ज्ञापन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान का कहना है कि उनकी जमीन के पास ही सरकारी जमीन है जहां बिजली घर स्थापित किया जा सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि किसान की समस्या का जल्द समाधान किया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के 4 दिवसीय राजस्थान दौरे के तीसरे दिन आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित जेईसीसी में विज्ञान भैरव नामक दिव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिव पार्वती के आपसी संवाद पर आधारित प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव के सूत्रों पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला। श्री श्री रविशंकर जी ने ध्यान के कई गहन सूत्रों से देश के विभिन्न प्रांतों से आए हजारों साधकों को अभिभूत किया। यह कार्यक्रम ध्यान, ज्ञान और गान के समन्वय के साथ अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। विज्ञान भैरव एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए 112 ध्यान की तकनीकें प्रदान की है। श्री श्री रविशंकर जी ने इन सूत्रों को साधकों को न केवल समझाया बल्कि उनका अभ्यास भी कराया। 2 सत्रों में कार्यक्रम होने के बाद जयपुर स्थित श्री श्री रविशंकर आश्रम में भी हजारों साधक गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस आयोजन में बांसवाड़ा जिले से 50 से अधिक साधक गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। एपेक्स मेंबर नेनेश नागर ने गुरुदेव का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के अद्भुत दर्शन करने वाले भक्तों का भी तांता लगा रहा। बांसवाड़ा जिले के करजी, गनोड़ा, मोटगांव, घाटोल, बड़ी पड़ाल आदि क्षेत्रों से भी साधक जयपुर पहुंचे थे। इससे पूर्व सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्साह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हजारों छात्र छात्राएं शामिल हुए। गुरुदेव ने प्रदेश में बच्चों द्वारा आत्महत्या करने की बढ़ती घटनाओं पर दुख जताते हुए छात्रों को सकारात्मकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अभी संसार में मानवता जिंदा है, इसलिए किसी भी दुखी छात्र या छात्रा को आप उदास दिखे तो उससे बात करें और सकारात्मक सोच के साथ उसके साथ रहें और उसकी उदासी को दूर करें। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को ध्यान भी कराया। राजस्थान युवा बोर्ड के सचिव नीरज के पवन ने गुरुदेव का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत गीत और संगीत ने सभी युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र के उमर गांव में एक 50 वर्षीय सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पर 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। घटना शनिवार दोपहर की है जब शिक्षक गोविंद कसावत ने छात्रा का पीछा किया और घर में अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि शनिवार को स्कूल की छुट्टी थी। घर में माता पिता और भाभी काम से रतलाम गए थे और भाई दुकान पर थे। दोपहर 3:30 बजे खेत से लौटते समय आरोपी शिक्षक उसका पीछा करते हुए घर तक आए और बोले, तू बहुत अच्छी लग रही है, तेरा नंबर दे। जब छात्रा ने मना किया तो शिक्षक जबरन घर में घुस गए और उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा के चिल्लाने पर शिक्षक वहां से भाग गया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद छात्रा ने अपने पिता को फोन कर बताया। शाम को परिवार के साथ रावटी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। शिक्षक गोविंद कसावत उम्र 50 वर्ष नरसिंह नाका स्थित सरकारी स्कूल में पदस्थ है। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। रावटी पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। इस घटना ने समाज में शिक्षकों की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सर, रावटी थाना अंतर्गत एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया जिसमें शिक्षक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ करी। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई? कल शनिवार को एक शिक्षक द्वारा एक बालिका से छेड़छाड़ की घटना का मामला सामने आया था, जिस पर रावटी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसी में आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी अभी राउंड अप हुआ है क्या? अभी आरोपी राउंड अप नहीं हुआ, पुलिस तलाश कर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।